हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑल नॉलेज ब्लॉग में। मैं हूं तपेश और आप सबके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। उम्मीद है आप हमारी बात को समझेंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस पुल को बनने में 20 साल का समय लगा है। 2002 में शुरू होकर के 2022 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जबकि रेल इस पर 2016 से चालू हो गया था। अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा है, जो कि सामने आप देख रहे हैं। रूल रेगुलेशन है गाड़ियों के चलने का। परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा लगाया गया है। भारी वाहनों का परिचालन और प्रतिबंध क्षमता 20 टन है। 20 टी का मतलब यहाँ पे टन से है। शायद आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। कई बार मैं इन सब चीज़ों को जब दिखाता हूँ अपने YouTube चैनल पर, तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। तो मैं उन्हें एक जवाब देता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ बिहार का, तो मुझे ये सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं और जितने भी युवा हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि एक बेहतर बिहार बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में बिहार को एक बेहतर भविष्य मिल सके और बिहार में रहने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ अपने बिहार में रह करके रोजगार करें। मुझे नहीं पता भविष्य में अगर कभी मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा या नहीं। हालांकि मैं राजनीति से बहुत दूर हूं। अभी छोड़िए इन बातों को और ध्यान देते हैं इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों के ऊपर। तो सभी वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता ERC, जबकि ECR होना चाहिए, सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, बिहार संख्या पत्रांक के नंबर के साथ यहाँ पे 25 अप्रैल 2023 को पुल की जो सुरक्षा एवं सुरक्षित रेल सड़क परिचालन के हेतु इसे ध्यान में रख करके रेल सड़क पुल से होकर 20 टन के सकल क्षमता तक के वाहनों को ही परिचालन की स्वीकृति दी गई है। इसका मतलब ये है कि 20 टन से अधिक वजन वाले वाहनों को ओवरलोड वाहन माना जाएगा और उसके लिए यहाँ पे जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। यानी कि बड़े व्यापारिक वाहन इस पर नहीं चल सकते हैं। जितने भी व्यापारिक वाहन होते हैं लगभग 20 टन से अधिक लोड लेकर के चलते हैं और उन सभी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है और जुर्माना भी इसमें 2 लाख से 2,000 तक रखा गया है। जबकि चालू होने के बाद इसे 70 टन तक सीमित किया गया था और 1 साल बाद इसे जो है कि 20 टन तक सीमित कर दिया गया है। सोचने वाली बात है कि 20 साल तक यहाँ के लोगों ने महंगे सामान खरीदकर महंगे टैक्स भरने के बाद ये पुल बना है, और वो भी सिर्फ 20 टन क्षमता के लिए। और मैं यहाँ से अब निकल पड़ा हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। आने वाले 2 सालों में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे जो है कि कंप्लीट हो जाएगा लगभग, और उसके बाद इस पुल पर दबाव बढ़ेगा, जिसमें कि मुख्य व्यावसायिक सामान जो होगा वो फ्लाई ऐश होगा, जो कि कहलगांव NTPC में कोयले के जलने के बाद उत्पन्न होता है। और उत्तर बिहार के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे कि इसका मुख्य रूप से व्यवसाय होगा। तो ये पुल कहाँ जाएगा? 20 साल इंतज़ार करने के बाद ये पुल बना, फिर जब दबाव बढ़ेगा तो फिर से परियोजना बनाया जाएगा और उसके बाद पुल बनाया जाएगा। यानी 6 से 7 साल फिर से रुकना पड़ेगा। यानी 6-7 साल बिहार के ये ज़िले जो है कि देश के अन्य ज़िलों के मुकाबले ये पीछे रह जाएगा। यानी कि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन कोई सुपरविजन नहीं है। फ्यूचर के लिए 10 साल 20 साल आगे देखा जाता है। किसी भी डिज़ाइन के लिए, किसी भी ब्रिज को बनाने में 50 साल तक ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो पुल बनते बनते वो आउटडेटेड हो जाती है। अभी जिस तरह से आबादी बढ़ी, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, उस हिसाब से ना तो यहाँ पे काम हुआ है और ना ही आगे कुछ ऐसा होने का अनुमान है। अभी हाल फिलहाल में सुल्तानगंज जो ब्रिज बन रहा था 4 लेन, वो ध्वस्त हो गया है। निर्माण की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से वो पुल पहले से कमज़ोर था और स्वतः ही अपने आप ही गिर गया। ये शर्म की बात है बिहार सरकार और यहाँ जो काम करने वाले इंजीनियर हैं उसके लिए। यहाँ पे कार्रवाई के लिए सिर्फ घोषणा की जाती है, ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई खबर आती है बाहर। सिर्फ चुनाव के समय में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपने आप को सफ़ेद दिखाने का प्रयास होगा और कुछ भी नहीं। एक दूसरे को कोसेंगे, उसके बाद फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा। चुनाव खत्म होते ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये टॉपिक। आने वाले समय को देखते हुए यहाँ पे भी इसके पैरेलल में एक 4 लेन ब्रिज बनाया जाना चाहिए,
जिससे कि आने वाले 10 सालों में यहाँ पे गाड़ियों का दबाव जिस तरह से बढ़ेगा 4 लेन हाईवे चालू होने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि ये बेगूसराय में जो बनी थी पुल वो तो 50 साल चली, और मुझे नहीं लगता है कि ये आने वाले समय में गाड़ियों के रस को संभाल पाएगी। और इस पुल के ख़त्म होते ही सामने एक योगाश्रम है जो कि 1963 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, जो कि अभी विश्व का सबसे पहला योग यूनिवर्सिटी है और यह अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे जो है योग की शिक्षा दी जाती है, मुख्य रूप से दूसरे देशों से, विदेशों से यहाँ आकर के योग की शिक्षा लेते हैं। अभी मैं पुल के ठीक बीचों बीच हूँ और इस साइड जो है गंगा नदी बह रही है और पानी का जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो चलिए आप सबको लेकर के चलते हैं सीधे एंड तक। यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, शायद मरम्मत का काम नहीं, मरम्मत के लिए ऊपर जो है पैदल चलने के लिए बनाया जा रहा है, पेडेस्ट्रियन के लिए। देखिए यहाँ पे वर्कर जो काम करेंगे पेंटिंग वगैरह, उसके लिए यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए ऊपर में पूरा बनाया जा रहा है, देखिए चलने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकने के बाद चलता हूँ। जैसे ही यहाँ पे पुल ख़त्म होता है मुंगेर ब्रिज, ये देखिए रेलवे लाइन है, इसके नीचे जो है रेलवे लाइन है और ऊपर जो है सड़क ब्रिज है और इसके ठीक सामने योग विश्वविद्यालय दिखाई देगा। देखिए सामने जो है ये बिल्डिंग बनी थी 1963 ईस्वी में। यहाँ जब खुदाई हुई थी तो बहुत सारे ट्रकों में भर कर के यहाँ से मिट्टी ले जाया गया था, क्योंकि ये राजा जो पुराने ज़माने में होते थे, मुग़लों के पहले से ही यहाँ पे किसी राजा का घर हुआ करता था। यहाँ पे एक भी मिट्टी यहाँ पे रखा नहीं गया और यहाँ से सारी मिट्टी निकाल करके दूसरे देश ले जाया गया जहाज़ पर लोड करके। ऐसा यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो लोग बताते हैं। और यहाँ पे एक सुरंग भी है जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में जाकर के निकलता है। इसमें 2 मुहाने हैं। ये देखिए गंगा नदी है इसके ठीक उत्तर साइड में, और यहाँ देखिए ज़बरदस्त सुंदर नज़ारा है पूरे शहर का, यहाँ से दिखाई देता है। इन्हीं सब के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।